अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 8 अक्टूबर को पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन की तरफ से नहीं लगाई गई है। कल 8 अक्टूबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। इसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। और कल भी कोई नया आदेश महाराष्ट्र शासन की तरफ से ज़िला प्रशासन को नहीं मिला है। तो कल 8 अक्टूबर को भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, इनके लिए कोई नया आदेश नहीं आया है। तो वहाँ पर वैसे ही पूजा, प्रार्थना, इबादतें होंगी जैसे पहले हुआ करती थी। उसी के साथ स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, सिनेमा हॉल, जिम, शॉपिंग मॉल, इनके लिए भी कोई नया आदेश नहीं आया है। तो कुल मिलाकर कल 8 अक्टूबर को भी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट का मार्केट खुला रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आज राष्ट्रवादी भवन के अंदर अलावा बैठक ली गई, जिसमें ज़िले के तमाम ही कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद थे। लेकिन इसमें राष्ट्रवादी के ज़िला अध्यक्ष, विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुरानी साहब, इनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग ली गई। और उन्हीं के साथ में राष्ट्रवादी के ज़िला अध्यक्ष, शहर ज़िला अध्यक्ष किरण सोनटक्के सर भी मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में राष्ट्रवादी ओबीसी सेल के ज़िला अध्यक्ष दत्ता मयंदड़े भी मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में कृष्णा कटारे, जो शहर ज़िला अध्यक्ष ओबीसी सेल के बताए जा रहे हैं। तो वहीं पर आज राष्ट्रवादी ओबीसी सेल के उप ज़िला अध्यक्ष की नियुक्ति यहाँ पर रऊफ़ अतार इनकी की गई। और उनको, उनके कामों को, उनकी समाजी खिदमत को देखते हुए रऊफ़ अतार साहब को भी राष्ट्रवादी ओबीसी सेल का उप ज़िला अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं पर राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस की धराड़ी के और काफ़ी आक्रामक जो पार्टी के अंदर रहते हैं, ऐसे नेता जो प्रेक्षा भामड़े भी मौजूद थे। उन्हीं के साथ कई सैकड़ों की तादाद में महिला कार्यकर्ता, पदाधिकारी और दूसरे राष्ट्रवादी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आज इस राष्ट्रवादी के अड़ावा बैठक में मौजूद थे। आज 7 अक्टूबर को परभनी में राष्ट्रवादी कांग्रेस भवन पे, जो वसमत रोड पर है, ऑफिस है राष्ट्रवादी का, मुख्य कार्यालय है, वहाँ पर राष्ट्रवादी ओबीसी सेल के जो ओबीसी सेल में नए नए कार्यकर्ताओं को चांस दिया गया, यहाँ पर उन्हें मौका दिया गया ताकि जो लोगों के काम होते हैं वो और ज़्यादा गति से किए जा सके। क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, तो सत्ताधारी पार्टी है, इसका फ़ायदा एक आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए समाज के हर घटक का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। सैयद रऊफ़ अतार है हमारे साथ, जो इनको राष्ट्रवादी कांग्रेस जो ओबीसी सेल है उसके उपाध्यक्ष पद से उनको नवाजा गया है। परभनी के वो ओबीसी सेल के उपाध्यक्ष उनको बनाए गए हैं। जो आज जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है उसमें विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुरानी साहब, इनकी मौजूदगी में ये आज इन तमाम पदाधिकारियों को पद वाटप किए गए। कृष्णा कटारे यहाँ पर थे जो ज़िला अध्यक्ष है, उन्हीं के साथ में किरण सोनटक्के सर, वो भी ज़िला अध्यक्ष है ओबीसी सेल के। तो ये इन तमाम लोगों की मौजूदगी में और हज़ारों कार्यकर्ता इस प्रोग्राम में पूरे सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए आज के इस प्रोग्राम में मौजूद थे। तो हम रऊफ़ साहब से बात करते हैं, रऊफ़ अतार से, जो ओबीसी सेल के उपाध्यक्ष उनको बनाया गया है राष्ट्रवादी के। रऊफ़ भाई, ये जो आज आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है, कितनी खुशी है और कितने ज़्यादा आपको ये जिम्मेदारी मिल चुकी है? तो कैसे आप लोगों के काम करेंगे और क्या क्या आपको आगे के लिए काम पार्टी की तरफ से बताया गया है कि लोगों की कैसी सेवा करनी है, क्या क्या काम करने हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे और कितना पार्टी का शुक्रिया अदा करेंगे जो आज की नियुक्ति आपकी की गई? हम पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज़िला अध्यक्ष है जो बाबा जानी खान साहब है, उन्होंने आज हमको उपाध्यक्ष पद पर नवाजा। और हम तकरीबन 10 से 12 सालों से हम समाज के काम करते आ रहे, जिसमें समाज कल्याण के ऊपर और जात वैलिटी ऑफिस के ऊपर भी हमने बहुत से काम किए कि जो कास्ट सर्टिफिकेट निकाले लोगों के, और सामाजिक जितने भी काम रहते उसमें भी करें। और ज़्यादातर हम वैलिटी के ऊपर काम ज़्यादा जोर दिए, जो बच्चे एजुकेशनों के फील्ड के ऊपर जो बच्चे जाते हैं और उनको परेशानियाँ होती है, उनके भी हमने मसाइल हल करे। इसके अलावा और जो कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर दुश्वारी आ रही है वो भी हमने बाबा जानी खान साहब को बताए, जो वहाँ के अधिकारियाँ मुस्लिम समाज को
1967 का पुरावा 51 का पुरावा बोलकर परेशान किया जा रहा है। और इसके ऊपर भी हमने बात रखी है और हमसे कृष्णा कटारे से हमसे बात हुई। कृष्णा कटारे ने हमको, जिला अध्यक्ष जो है हमारे कृष्णा कटारे, उन्होंने बाबा जानी खान साहब से मिला है और हमको आज शहर उपाध्यक्ष पद पर ओबीसी के ऊपर सेल के ऊपर नियुक्त किया गया है। विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुरानी साहब है और शहर के जिला अध्यक्ष किरण सोनटक्के सर है और हमारी ओबीसी सेल के जिला अध्यक्ष कृष्णा कटारे साहब है। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे ये पद पे नवाजे है और आगे चल के भी मैं कौम के काम करते रहूँगा। और इसके अलावा जो भी तहसील के काम हों, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफिस के काम हों, जो भी ऑफिसों के काम रहेंगे इंशाल्लाह मैं चढ़ बढ़ कर काम करूँगा और कौम का काम करते रहूँगा। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रऊफ़ अतार साहब को उनके सामाजिक काम जो पिछले 10-12 सालों से वो राष्ट्रवादी में एक कार्यकर्ता के हैसियत से काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए इनाम ही है कि उनके कामों को, सामाजिक कामों को देखकर उनको राष्ट्रवादी ओबीसी सेल के ज़िला उपाध्यक्ष पद पर नवाजा गया है। और काफ़ी यहाँ पर जो उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है विधान परिषद के आमदार, जो पूरे मराठवाड़ा के, पूरे महाराष्ट्र के नेता है आमदार बाबा जानी दुरानी साहब, उन्हीं के साथ में ज़िला अध्यक्ष किरण कटारे साहब, किरण सोनटक्के सर और राष्ट्रवादी के तमाम पदाधिकारियों का उन्होंने यहाँ पर शुक्रिया भी अदा किया है। और आगे पूरी ज़ोर शोर के साथ, पूरी ताकत के साथ समाज का और परभनी शहर के लोगों का काम करने का भरोसा यहाँ पर रऊफ़ अतार साहब ने दिया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो मिशन बिगिन अगेन, फिर एक बार नई शुरुआत करने की जो शुरुआत की गई अनलॉक 5 के तहत ये इसको शुरू किया गया, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट और बार को शामिल किया गया है। इन तीनों ही कारोबारों को फिर से एक बार शुरू करने की इजाज़त दी गई। 50% कैपेसिटी के ऊपर ये कारोबार फिर से चालू किए जा सकते हैं। ऐसी इजाज़त 5 अक्टूबर को ही दे दी गई थी, लेकिन इन कारोबारियों की जो नाराज़गी है वो टाइम को लेकर है, क्योंकि जो टाइम रखा गया है यहाँ पर परभनी ज़िले के अंदर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, तो इन कारोबारियों की परेशानी यह है कि इनको जो टाइम होता है वो 7 बजे के बाद ही शुरू होता है, इनका जो बिज़नेस होता है। तो इसलिए इन तमाम कारोबारियों की और होटल एसोसिएशन की, बार एसोसिएशन की और रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से आज कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया गया और उसमें मांग की गई कि परभनी ज़िले में और परभनी शहर के अंदर और पूरे ज़िले के अंदर होटल, रेस्टोरेंट, बार को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी जाए, ऐसा निवेदन के ज़रिए मांग की गई है। तो हमने ये ग्राउंड रियलिटी चेक की, आप देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। एसोसिएशन की तरफ से आज माननीय कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया गया है, जिसमें होटल एसोसिएशन की तरफ से ये कहा गया है कि होटल एसोसिएशन को है तो कम से कम 2 से 3 घंटे बाकी मार्केट से ज़्यादा टाइम दिया जाए, क्योंकि हम लोगों का जो मार्केट कस्टमर चालू होता है वो कस्टमर चालू होता है 7 बजे के बाद। 7 से 10 का कस्टमर हमारा होता है ज़्यादातर, लेकिन हमको जो है 7 बजे सभी मार्केट के साथ बंद किया जा रहा है। और 7 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आज हमको खोलने की परमिशन मिली है, वो भी 50% के हिसाब से ही खोलने को मिला है, जिसमें हम लोगों का जो है तो 7 बजे तक कस्टमर का, वर्कर का ख़र्चा, होटल का मेंटेनेंस ये नहीं निकल पाता है। तो हमारी माननीय कलेक्टर साहब से एक निवेदन है कि हमको है तो कम से कम मार्केट से 2 घंटे ज़्यादा टाइम दिया जाए, उसमें है तो हमारा खर्चा पानी और जो 7 महीने से हम लोग खाली बैठे हैं उसमें कुछ ना कुछ हमारा निकलेगा। धन्यवाद। होटल कामगार का जो है सबसे ज़्यादा इसमें होटल कामगार लोग जो पूरे परभनी रेस्टोरेंट्स में जितने होटल कामगार करने वाले लोग हैं वो पूरे उपाशी मरने का टाइम आ चुका है, क्योंकि उनको भी है तो ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है, वो भी 4-5-6 घंटे काम कर रहे हैं। जब पूरा रेस्टोरेंट चालू होगा, पूरा टाइम चालू रहेगा तो होटल कामगारों को भी पगार बराबर मिलेगी और वो भी सही चलेगा। 5 अक्टूबर से महाराष्ट्र सरकार ने मिशन बिगिन अगेन स्टार्ट किया है, और जिसमें अनलॉक 5 जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर होटल, बार और रेस्टोरेंट इन तीनों को पूरी तरह से खुला रखकर कस्टमर को अंदर बिठाकर खिलाया जा सकता है, चाय, नाश्ता, और बार को भी, इन तमाम को, तीनों को भी परमिशन दी गई। लेकिन जो टाइमिंग रखी गई है सुबह 9 से शाम 7 बजे तक, ये टाइमिंग काफ़ी परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि जो होटल, रेस्टोरेंट, बार का जो बिज़नेस होता है वो शाम 7 के बाद 10 बजे तक, ये 3 घंटे काफ़ी अहम होते हैं। तो इसी को बढ़ाकर देने की मांग यहाँ पर होटल एसोसिएशन की तरफ से हो रही है। हमारे साथ में हाजी साहब है जो ग्रैंड होटल के ओनर है। लगभग
1971 से ये होटल चलाते हैं। यहाँ पर इनकी लगभग दूसरी तीसरी पीढ़ी होटल के व्यवसाय में है। तो इनसे जानते हैं कि ये जो टाइमिंग है उसको बढ़ाकर मिलना चाहिए, जो 7 बजे तक टाइम है उसको 10 बजे तक करना चाहिए। इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे आप, जो कलेक्टर साहब से क्या आप गुजारिश करेंगे कि होटल का जो टाइम है 7 बजे तक का उसको 10 बजे तक किया जाए, क्योंकि जो बिज़नेस है वो 7 के बाद ही स्टार्ट होता है, क्या कहेंगे? मैं कलेक्टर साहब गुजारिश करूँगा कि आपने जो खोलने की हमको परमिशन दी है उसका मैं आभारी हूँ। और जो अभी हमारा जो टाइम है 7 का टाइम है, लेकिन हमको कम पड़ता। जो हमारा बिजनेस होता 7 से 10 तक होता। मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि कलेक्टर साहब से कि टाइम 10 बजे तक दी जाए। रात 10 बजे तक? हाँ, रात 10 बजे तक। क्योंकि पिछले 7 महीनों से कारोबार बंद थे और काफ़ी परेशानियां हुई आपको। अब कहीं 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, तो अभी भी इसमें अगर थोड़ा टाइम बढ़ा के दे दिया जाए तो ये जो 7 महीने का जो नुकसान है वो कवर हो सकता है। अभी जो 7 महीने से बंद था हमारा, तो बहुत परेशानी, ये बनना वो बनना, वेटरों की परेशानी, वेटरों की मदद करना, वो सब कुछ किया मैंने। क्या आप ये जो आप दी हमको परमिशन, बहुत बहुत आपका आभारी हूँ मैं। लेकिन आप जो टाइम है आप 7 तक दिए, बट जो शाम में जो चलते 7 से 10 तक है हमारा बिजनेस होता। क्योंकि दिन भर लोग लेबर अपने अपने काम में जाते, खेत वाले अपने काम में जाते, दिन भर तो धंधा कम ना होता। सब 6 बजे से आया थे, 6 बजे के बाद से 7 बजे से धंधा शुरू होता। 10 बजे तक टाइम दिए, तो आपके बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। परभनी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अबू बकर बिन नास याफई हमारे साथ थे। बुजुर्ग है, 1971 से ग्रैंड होटल चलाते हैं, जिस ग्रैंड होटल का नाम पूरे महाराष्ट्र में मशहूर है, यहाँ की बालूशाही। और ये जो टाइमिंग को लेकर जो यहाँ पर विवाद चढ़ा है कि टाइमिंग बढ़ाकर मिलनी चाहिए, क्योंकि लगभग 7 महीनों से होटल व्यवसाय बंद था। इन 7 महीनों में जो परेशानियाँ होटल व्यवसाय को उठानी पड़ी, कहीं ना कहीं उसको अगर भरना है और एक सपोर्ट अगर करना है, तो जो टाइम रखा गया है सुबह 9 से लेकर शाम में 7 बजे तक, उसको बढ़ाकर रात 10 बजे तक किया जाए, ऐसी मांग परभनी होटल एसोसिएशन की तरफ से की जा रही है। मिशन बिगिन अगेन के तहत महाराष्ट्र शासन ने होटल, रेस्टोरेंट और बार को चालू रखने का, पूरी क्षमता से खोलने की परमिशन दी। 50% कैपेसिटी पे चलाने की बात बताई गई। और जो तमाम जो SOP, जो गाइडलाइन महाराष्ट्र शासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से मिली है, वो इन तमाम होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, बार वाले, वो तमाम का पालन कर रहे हैं। लेकिन जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक का जो टाइम रखा गया है, तो इसमें दिक्कत यह है कि होटल व्यवसाय का जो टाइमिंग होता है वो 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होता है। तो इसमें काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि लोगों को जब भूख लग रही है तभी शासन की तरफ से जो बंद करने का टाइमिंग है, वो बंद का टाइम 7 बजे है, तो लोगों का भूख लगने का टाइम और होटल बंद होने का टाइम एक हो रहा है। तो इसको थोड़ी बढ़ाकर टाइमिंग को बढ़ाने की यहाँ पर मांग होटल एसोसिएशन, रेस्टोरेंट एसोसिएशन, बार एसोसिएशन कर रहा है। तो ये मांग पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा होटल खाली है, 7 बज चुके हैं और होटल बंद करने का टाइम हो चुका है। लेकिन अगर आप ऐसे में कोई खाना खाने के लिए आएगा तो उसको खाना नहीं दे सकते, आप यहाँ बिठाकर नहीं खिला सकते। हमारे साथ बात करने के लिए कामाक्षी रेस्टोरेंट के ओनर है, उनसे बात करते हैं कि कितनी परेशानियां हो रही है टाइमिंग को लेकर, और कलेक्टर साहब से क्या विनती करना चाहेंगे महाराज? सब कलेक्टर साहब से निवेदन ये है, और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं मैं, और धन्यवाद के साथ साथ में हम आभारी भी हैं कि हमको जो टाइम दिया है, लेकिन टाइम थोड़ा सा गलत हो गया है और वो थोड़ा बढ़ा के दे दिया जाए, कम से कम 9, साढ़े 9 और 10 बजे तक। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है, और आभारी भी है, धन्यवाद भी देता हूँ। मुख्यमंत्री जी से धन्यवाद देता हूँ, और श्रीमान हमारे पालक मंत्री नवाज शरीफ साहब, उनसे भी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और तमाम स्थानीय नेताओं से को भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमें जो होटल चालू, व्यवसाय चालू करने का जो अवसर दिया है। लेकिन थोड़ी सी एक विनती है कि थोड़ी मेहरबानी और हो जाए, और मेहरबानी के साथ साथ में हम स्टैंड हो जाएं, क्योंकि हमारे व्यवसाय की ओरिजिनल कैपेसिटी जो शाम को ही रहती है, शाम को 7 से लेकर रात को 10 बजे तक, और वो टाइम हमको दे दिया जाए तो हम स्टैंड हो जाए, नहीं तो हमारे धंधे बर्बाद होने की कगार पे चल रहे हैं। कृपया नम्र निवेदन, विनंती और आभार के साथ व्यक्त करता हूं कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, रात को 10 बजे तक का टाइम दिया जाए। नम्र विनंती। और एक बार सर धन्यवाद, इसके लिए आपको धन्यवाद कि हमारी विनती सुनी जाएगी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र।
चौथी जो अहम खबर है वो कोविड-19 को लेकर है, कोरोना वायरस को लेकर है, जो रोज़ाना बुलेटिन, मेडिकल बुलेटिन हम आपको सुनाते हैं, प्रेस नोट जो सिविल हॉस्पिटल से निकलती है जिसमें कोविड-19 की तफसीली मालूमात होती है, पूरे ज़िले की मालूमात होती है। तो आज 7 अक्टूबर को जो प्रेस नोट सिविल हॉस्पिटल से आई है उसमें बताया गया है कि कुल मिलाकर जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 7 अक्टूबर तक कुल मिलाकर 48,517 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इनमें कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इनमें से जो निगेटिव आए हैं ऐसे लोगों की तादाद 42,333 बताई जा रही है। 42,333 लोग ऐसे पाए गए जिनकी रिपोर्ट्स पूरी तरह से निगेटिव आई है। इनमें कोरोना के कोई लक्षण, कोई अलामतें नहीं मिली है। तो वहीं पर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में अगर पॉजिटिव पेशेंट की बात की जाए, ऐसे पेशेंट जिनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया था, ऐसे पेशेंट की तादाद 5,878 बताई जा रही है। 5,878 पेशेंट कुल मिलाकर अब तक कोरोना की चपेट में आए थे और इन्हीं में से जो डिस्चार्ज होकर, ठीक होकर, सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 5,019 बताई जा रही है। 5,019 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है, वो सेहतयाब हो चुके हैं और अपने घरों को जा चुके हैं। ये ऐसे पेशेंट की तादाद 5,019 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के चलते मरने वाले पेशेंट की तादाद की अगर बात की जाए, कोरोना के चलते मरने वाले लोगों की बात की जाए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अब तक ये आंकड़ा बढ़कर 248 पहुंच चुका है। 248 लोगों की मौत कोरोना के चलते पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में अब तक हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए, ऐसे पेशेंट जो कोविड-19 की चपेट में हैं, परभनी में इलाज ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद बढ़कर 611 हो चुकी है। 611 पेशेंट आज भी एक्टिव है परभनी में। कोविड हॉस्पिटल जो है उसमें इलाज ले रहे हैं और अलग अलग जो 7 हॉस्पिटल बनाए गए हैं उनमें इलाज ले रहे हैं। ऐसे पेशेंट की तादाद 611 बताई जा रही है। तो वहीं पर अगर आज 7 अक्टूबर के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी कुल मिलाकर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलने का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो बढ़कर आज भी 80 हो चुका है। कल कम था लेकिन आज और बढ़ चुका है। मज़ीद आज 30 पेशेंट का ज़्यादा इजाफा हो चुका है और 80 पेशेंट आज कोरोना पॉजिटिव पूरे परभनी ज़िले में मिलने की बात आज की प्रेस नोट में बताई गई है। तो वहीं पर आज 7 अक्टूबर को कुल मिलाकर डिस्चार्ज पेशेंट की जो तादाद बताई जा रही है वो 40 बताई जा रही है। 40 पेशेंट आज 7 अक्टूबर को भी डिस्चार्ज हुए हैं। तो वहीं पर आज 7 अक्टूबर को कोरोना के चलते मरने वाले पेशेंट की तादाद 3 बताई जा रही है। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये आज 7 अक्टूबर का मेडिकल बुलेटिन था जिसमें कोविड-19 की तफसीली मालूमात हमने आप तक पहुंचा दी है। तो और एक बात जो ख़ास तौर पर बताना चाहते हैं कि आज 7 अक्टूबर को भी परभनी महानगर पालिका पुलिस प्रशासन की तरफ से नो मास्क और जो सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहा है, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। लगभग 200 रुपये का फ़ाइन उनको लगाया जा रहा है। ऐसे लोगों पर जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर परभनी महानगर पालिका फ़ाइन लगा रही है। तो आज 7 अक्टूबर को कुल मिलाकर 27 लोगों पर फ़ाइन लगाया गया है और कुल मिलाकर 5,400 रुपये का फ़ाइन वसूला गया है। और ये जो कार्रवाई की जा रही है परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब के आदेश पर की जा रही है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है, जो मुहिम महाराष्ट्र शासन, आरोग्य विभाग, ज़िला प्रशासन, परभनी महानगर पालिका जो मुहिम चला रही है माझा कुटुंब माझी जवाबदारी, इस मुहिम में पूरी तरह से अपनी शिरकत कीजिए, अपना सहयोग दीजिए, अपने घर वालों का, अपने ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार के कोरोना टेस्ट ज़रूर करवाइए, उनसे भी कहिए और अपना भी कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। और याद रखिए कि परभनी महानगर पालिका पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों पर 200 रुपये तक फ़ाइन लगाया जा रहा है जो मास्क नहीं लगा रहे हैं और अपने घर से बाहर निकलते समय मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। जो लोग सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं तो आप अपने घर से निकलते समय मास्क ज़रूर लगाइए और एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।